हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें हम कैनेज़ेरो रिएक्शन कर रहे थे, उसके ही आगे का पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कैनेज़ेरो रिएक्शन क्या है, क्रॉस कैनेज़ेरो रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर कैनेज़ेरो रिएक्शन हमने किया था, इसके मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था। और आज के सेशन में हम क्वेश्चंस जो कैनेज़ेरो रिएक्शन पे आते हैं, क्रॉस कैनेज़ेरो रिएक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर कैनेज़ेरो रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए ट्रिक आपको मैं बताऊंगी। एग्जांपल्स करने के बाद हमें पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। हमने देखा था, एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको मैं, कैनेज़ेरो रिएक्शन होता क्या है। इसमें 3 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बोकैटायन जो बन रहा था उसके ऊपर। सेकंड स्टेप जो है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप है, जिसमें H- का ट्रांसफर हो रहा था। और थर्ड स्टेप जो है हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप था, जिसमें H+ ट्रांसफर हो रहा था। 2 एल्डिहाइड उसमें प्रेजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा उसको पता करने की सबसे आसान ट्रिक जो टिप मैं आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक उसी कार्बन पे होगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमें पता है। जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा उस कार्बन पे, जितनी जल्दी वो कार्बन जो है कार्बोकैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही जल्दी वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जो फैक्टर्स हैं उस रिएक्टेंट को कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो जो है उसको रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे और न्यूक्लियोफाइल वहाँ आसानी से अटैक कर सकेगा। सेकेंड जो है रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्राउडिंग ऑफ कार्बन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है, अगर कार्बन ज्यादा क्राउडेड है तो वहां नहीं होगा, लेस क्राउडेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। थर्ड जो है हम देखेंगे रेट जो है न्यूक्लियोफाइलिक अटैक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें एक एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा और दूसरे एल्डिहाइड से हमारा अल्कोहल बन जाएगा। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनेंगे। अगर ये तीनों चीज जिस एल्डिहाइड में हमें देखने को मिलती हैं, पॉजिटिव कार्बोकैटायन का जल्दी बनना, अगर कोई एल्डिहाइड है दोनों में से जो जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्राउडिंग कम है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीडाइज होकर उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ऊपर जो मैंने आपको 3 ट्रिक्स बताए हैं उनको आपको कैसे यूज करना है। 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कैनेज़ेरो रिएक्शन में, 2 एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं। वो एल्डिहाइड जो है एलिफेटिक, एरोमेटिक या फिर इंटरमॉलिक्यूलर कैनेज़ेरो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकते हैं। एक एल्डिहाइड का हमें पता है कि एसिड बनेगा, दूसरे एल्डिहाइड का हमें पता है अल्कोहल बनेगा। तो किस एल्डिहाइडिक ग्रुप का एसिड और किसका अल्कोहल बनेगा उसको पता करने की मैंने आपको 3 ट्रिक बताई हैं। वह एल्डिहाइड जिसमें क्राउडिंग कम है, वह एल्डिहाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और वह एल्डिहाइड जो इजीली कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर देता है, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल और कौन सा एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडेशन होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखने के बाद में ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें एक एल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक है, दूसरा एल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक है। ये हमारा एलिफेटिक है और ये वाला एल्डिहाइड हमारा एरोमेटिक है। अगर हमारे सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कैनेज़ेरो रिएक्शन में कि एक एल्डिहाइड एरोमेटिक और दूसरा एलिफेटिक है, तो हमेशा याद रखिएगा एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होता है उसका हमेशा सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसका हमेशा अल्कोहल बनता है, जिसमें लेस क्राउडेड ग्रुप, मैंने बताया था आपको अभी भी कि लेस क्राउडेड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्राउडिंग लेस है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन होकर देखिए एसिड का सॉल्ट बना है। इसमें बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो बेंजीन रिंग है बहुत ही बल्की है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका रिडक्शन होकर इसका अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें दोनों ही एरोमेटिक है। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड में निट्रो ग्रुप लगा हुआ है। हमें पता है कि निट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी भी मैंने आपको ऊपर ट्रिक में बताया है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो सेकंड वाला जो है हमारा रिएक्टेंट वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा, और फर्स्ट वाला जो है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। क्यों होता है इसमें? निट्रो ग्रुप ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, बेंजीन रिंग ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, इस कार्बन ने जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारा COO- जो है बन जाएगा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा H+ आयन के फॉर्म में। ये तभी पॉसिबल है जब पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन उसी ग्रुप का होगा, उसी एल्डिहाइड का होगा जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ। सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इसे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है
इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, तो इस वाले प्रोडक्ट का रिडक्शन होगा। ये देखिए यहाँ इसका रिडक्शन हो गया है। और जिसमें ये ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो फर्स्ट वाला जो एल्डिहाइड है जिसमें एल्किल ग्रुप मेथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है उसका ऑक्सीडेशन होकर वो सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। और सेकंड वाला ग्रुप जिसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन देने के लिए पैरा पोजीशन पे, उसका रिडक्शन होकर वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तीनों ट्रिक्स मैंने आपको ऊपर बताई हुई हैं, अगर आपने ध्यान से सुनी है वो ट्रिक्स तो उन्हीं को अप्लाई करके हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, ये इसके आपस में रिएक्ट करेंगे। इसमें जो प्रेजेंस दिया हुआ है वो ध्यान से देखेंगे, NaOD लिखा हुआ मैंने। D जो है ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हमने H हटाकर यहाँ पे D लिख दिया है। मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान है केंजेरो रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप में जो है OH न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस कार्बन पे। इस कार्बन पे अटैक इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, इस कार्बन पे प्लस का निशान आ जाता है और जहां पर OH माइनस आराम से अटैक कर सकता है। सेकेंड स्टेप में जो O माइनस के फॉर्म में था उसने अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा दे दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये वाला H जो है ये हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे चला जाएगा C पे। यहाँ भी C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस C पे प्लस का निशान आ गया, इसलिए ये वाला H जो है H माइनस के फॉर्म में इस C से अटैक हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट CH3O माइनस हमें यहाँ से मिल जाएगा। और जो फर्स्ट वाला है उसका ये बन जाएगा, ये फर्स्ट वाले से बना है और ये वाला जो है इससे बना है सेकंड वाले से। इसके बाद में D की शिफ्ट होगी, यहाँ पे H की जगह D है, ड्यूटेरियम है, ये शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और D के बीच का, और ये D जो है CH3CO माइनस पे आके अटैच हो जाएगा। तो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है अल्कोहल वाला जो है वो ये फॉर्म में बनेगा, H की जगह D लगा हुआ है, और एसिड जो है वो ये वाला हो जाएगा। ये O माइनस जो है इसके साथ में ये बेस वाला Na प्लस लग सकता है, यहाँ पे आके लगेगा और ये Na+O- के फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगला देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के हैं लेकिन यहाँ पे H की जगह पे D लगा हुआ है, ड्यूटेरियम। NaOH के प्रेजेंस में कैनेडेरो रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है, NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। OH जो है वो यहाँ C पे आके लग जाएगा, बॉन्ड का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का यहाँ हो जाएगा, O पे माइनस का निशान आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस दोबारा यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये वाला H जो है H माइनस हाइड्राइड के फॉर्म में दूसरे वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्राइड ट्रांसफर कहते हैं। इसके अगले स्टेप में ये जो OH है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H जो है इस O माइनस से आके अटैच हो जाएगा। C और D वाले बॉन्ड ब्रेक होने में दिक्कत आती है, O और H वाला बॉन्ड जो इजीली ब्रेक हो जाता है, H यहाँ आके जुड़ जाएगा। उसके बाद में इसको हमने H शिफ्ट के नाम से दिया हुआ है, ये हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये O माइनस जो है यहाँ पे ये Na प्लस आके यहाँ पे लग जाएगा, तो ये O माइनस Na प्लस हो जाएगा। एक चीज आप और ध्यान से देखेंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में एल्डिहाइड के रिएक्ट कर रहे हैं, एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, तो हमेशा एलिफेटिक वाले का रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, एरोमेटिक वाले का रिडक्शन होकर वो अल्कोहल फॉर्मेशन ही करेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसका रीजन देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, इसमें रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, इसलिए फटाफट बन जाता है। H प्लस को निकाल देता है H शिफ्ट में बगल वाले कार्बन के ऑक्सीजन माइनस पे जुड़ने के लिए, और हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है CH2DOH। D जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए 2DC डबल बॉन्ड OD, NaOH से रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो है OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा जैसे ही ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है माइनस वापस इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा, D यहाँ से हट जाएगा, D माइनस के फॉर्म में ड्यूट्राइड ट्रांसफर लिखा हुआ है। अगर H होता तो हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते इसको हम, लेकिन D माइनस का ट्रांसफर हो रहा है, इसको ड्यूट्राइड ट्रांसफर बोलेंगे। दूसरे वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे चला जाएगा। इसके बाद में हमारी H शिफ्ट होगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर H नहीं है तो H शिफ्ट जो है हमारे बगल वाले मॉलिक्यूल में से होगी। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर हो गया इस O पे, तो हमारा प्रोडक्ट जो है एक तो ये बन जाएगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और दूसरा हमारा अल्कोहल बन गया CD3OH। 7th एग्जाम्पल में ये हमारा इंटरमोलिकुलर कैनियोजारो रिएक्शन है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक एल्डिहाइड ग्रुप में H लगा हुआ है, जबकि दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप में D लगा हुआ है। CH और CD 2 अलग अलग बॉन्ड हैं, लेकिन जिसमें CH लगा हुआ है वो जो है हमारा एसिड फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीडेशन होकर, और जबकि D वाला जो एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होगा और वो OH का फॉर्मेशन अल्कोहल बना लेगा। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में OH ने यहाँ अटैक किया, O ने
इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस का निशान आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस O ने दोबारा माइनस वाले इलेक्ट्रॉन दिए, H का ट्रांसफर हो गया दूसरे वाले कार्बन में। इसमें एल्डिहाइड जो है दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, तो हमने कहेंगे कि हाइड्राइड का ट्रांसफर जो है दूसरे वाले एल्डिहाइड ग्रुप पे हुआ है उसी मॉलिक्यूल के, ये हाइड्राइड ट्रांसफर है। हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो इस तरह से देख लीजिए। इसके बाद में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H प्लस ट्रांसफर है। प्रोटॉन ट्रांसफर होते ये O माइनस हो गया, तो ये वाला जो है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, इस ऑक्सीडेशन होकर। और जो नीचे वाला जो है वो हमारा अल्कोहल बना है। मैंने आपको पहले ही कहा था जो H वाला एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडेशन होगा, एसिड बनाएगा, जबकि D वाला एल्डिहाइड जो है इसका रिडक्शन होगा और वो अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। एक और एग्जांपल है, इसमें H की जगह DD लग गया है, ड्यूटेरियम लग गया है दोनों कार्बन पे, दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप में। फर्स्ट स्टेप में NOH में OH जो है उसने अटैक किया कार्बन पे, क्योंकि C पे प्लस का निशान आ गया। जैसे ही O ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले ले लिए और माइनस का निशान अपने ऊपर लगा लिया, ये माइनस का निशान दोबारा इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये D जो है इस वाले एल्डिहाइडिक ग्रुप से ट्रांसफर होकर बगल वाले एल्डिहाइडिक ग्रुप पे जाएगा, जिसको T माइनस ट्रांसफर या ड्यूट्राइड ट्रांसफर कहते हैं। O जो है अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, O जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और माइनस का निशान आ जाएगा। फिर लास्ट में जो है ये H जो है ये H का ट्रांसफर होगा H प्लस के फॉर्म में या प्रोटॉन के फॉर्म में, और एक हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हमें मिल जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप। बच्चों आपने देखा होगा कि जिस कार्बन पे O माइनस है उसी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा, अगर D है तो D वहीं से रिमूव होगा जहां C के ऊपर O माइनस लगा हुआ है। इसमें दोनों ही D थे, तो इसमें पता करना मुश्किल था कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, इसमें एक H है और एक D है, और जो कॉन्क NaOH है उसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा हुआ है। ये देखिए जब रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप में जो है OD ने इस कार्बन पर अटैक किया जिसपे प्लस का निशान आया था इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने के कारण। O जो है ये दोबारा इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। H जो है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप से बगल वाले एल्डिहाइडिक ग्रुप पे H माइनस हाइड्राइड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में जो है ये D जो है ड्यूटेरियम जो है वो O माइनस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इसको D प्लस ट्रांसफर कहते हैं। इसको प्रोटॉन ट्रांसफर कहते थे H प्लस वाले को, इसको ड्यूटेरियम ट्रांसफर कहते हैं। और हमारा एक ग्रुप जो है CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाएगा। दूसरा ग्रुप जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ भी वही क्राइटेरिया लगा है, जो H वाला एल्डिहाइड है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा, जबकि D वाला जो है उसका रिडक्शन होकर वो हमेशा अल्कोहल ही देगा। जिस कार्बन के ऊपर से हाइड्राइड या ड्यूट्राइड ट्रांसफर होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होकर एसिड ही बनेगा। जनरल क्वेश्चन है जो लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। इफ 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आपके पास 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के हैं और 1 मोल बेंजल्डिहाइड का है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों बराबर नहीं है, एक के अपने पास 2 मोल्स हैं, एक के अपने पास 1 मोल है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट स्टेप में जो है दोनों के 1-1 मोल रिएक्ट करेंगे। एलिफेटिक वाले का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, और दूसरे वाले का अल्कोहल बन जाएगा रिडक्शन होके। सेकेंड स्टेप में अब हमारे पास 1 मोल जो है SCHO का बच गया है। सेकेंड स्टेप जो होगा उस 1 मोल SCHO वाला जो था वो आधा आधा जो है मोल आपस में रिएक्ट करेगा, तो आधे मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बचे हुए आधे मोल का रिडक्शन हो जाएगा। ये देखिए, और लास्ट में हम जब टोटल प्रोडक्ट लिखते हैं क्या क्या बना है, तो हम लिखते हैं SCONA जो था 1 मोल तो फर्स्ट रिएक्शन में बना था, आधा मोल सेकेंड रिएक्शन में बना है, तो ये 1.5 मोल फॉर्मेशन होगा इसका। C2 बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ है, इसका 1 मोल का फॉर्मेशन होगा, ये हमें 1 मोल मिलेगा रिएक्शन पूरा होने के बाद में। CH3 मेथनॉल जो है वो हमें आधा मोल मिलेगा। तो जो एंड प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, जिसमें 2 मोल हमने फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल बेंजल्डिहाइड का लिया है, उसमें 1.5 मोल एंड प्रोडक्ट में हमें सोडियम सॉल्ट मिलेगा फॉर्मिक एसिड का, बेंजिल अल्कोहल मिलेगा 1 मोल, और मेथनॉल जो है वो हमें आधा मोल मिलेगा। ये सब मोल में है। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको ट्रिक पता है तो आप लॉजिक वाले क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होंगी। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको अब सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ट्रिक वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके। बच्चों मेरे वीडियो इसी तरह देखते रहिए और मुझे एनकरेजमेंट आपकी वीडियो देखने से मिलती रहेगी। थैंक यू बच्चों।